हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको सिखाती हूँ आईसीटी क्या होता है। आईसीटी इनर सर्कल ट्रेडर है, इसका फुल फॉर्म है। ये एक ट्रेडिंग मेथड है जो कि जो मार्केट को लिक्विडिटी और इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो के प्रिपरेशन के समझाने के फोकस करता है। ठीक है ना। अब इस मतलब हमें क्या है, हम क्या करते हैं, हम लिक्विडिटी वगैरह पर ध्यान नहीं देते। हम ज़्यादातर कहते हैं इंडिकेटर पर ध्यान देते हैं। हमने देखा होगा हम ज़्यादातर ट्रेडर्स क्या करते हैं, हम इंडिकेटर पर ज़्यादा, आपके इंडिकेटर हो गए, आपका पैटर्न्स हो गए, अब इन पर ज़्यादा डिपेंड्स रहते हैं। लेकिन जो आईसीटी है उसमें क्या है, इसमें इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग नहीं होती, इसमें इंडिकेटर पर ध्यान नहीं दिया था। इसमें आपके लिक्विडिटी और जो प्राइस है पर फोकस किया जाता है। मतलब जो मार्केट का मूवमेंट है उसके पीछे क्या लॉजिक है वो समझाता है कि मार्केट में क्या चल रहा है। मार्केट मतलब हम क्या करेंगे, इंडिकेटर पर ध्यान देंगे, या फिर हम पैटर्न बन गया तो चलो ठीक है ये वाला पैटर्न बनेगा, लेकिन इस पर नहीं। वो क्या करते हैं, वो आपके मूवमेंट के पीछे का लॉजिक बताते हैं। ठीक है ना। और इंस्टीट्यूशन मार्केट में क्या चल रहा है इसके आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, इसकी भी कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है ना। सबसे पहले तो ये आपके किसने समझाया, ये आपके माइकल जे हिडनस्टोन ने बताया था इसके बारे में। उन्होंने पूरा देखा कि हम आपके जो ज़्यादातर आपके रिटेलर्स हैं वो किस तरह से अपने ट्रेड लेते हैं, लेकिन जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं वो किस तरह से इसको ट्रेड को लेते हैं। वो मतलब वो क्या सोच के कहाँ पर ट्रेड लेंगे, उनके बारे में उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच के ट्रेड लेंगे। और हम इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि हम उसमें ज़्यादा डीप नहीं जाते हैं। तो यही क्या है, आईसीटी यही एक वो है आपका मेथड है जिसमें क्या है, हमें इंडिकेटर और आपके प्राइस के बारे में बताता है, जिससे कि हमें कम से कम लॉस हो और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। इसके बारे में वो बताता है कि हमें कहाँ पर सही एंट्री लेनी चाहिए। मतलब कहाँ पर आपके इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपके ऑर्डर, कहाँ पर उनके ऑर्डर हैं, कहाँ पर वो आपके ऑर्डर्स लगाएंगे, कहाँ पर वो अपना आपके ऑर्डर लगाकर कहाँ पर वो अपने निकलेंगे, कहाँ पर एग्जिट करेंगे, कहाँ पर आपके एंट्री करेंगे। और हम ज़्यादातर इंडिकेटर पर डिपेंड रहते हैं, चार्ट पैटर्न, क्योंकि हमें ये शुरू से यही सिखाया जाता है। हमें इससे ज़्यादा कुछ सिखाया नहीं था। लेकिन अब क्या है, धीरे धीरे आपके एडवांस होते हैं ट्रेडिंग, तो हम भी धीरे धीरे क्या है इंस्टीट्यूशंस के बारे में समझने लगे हैं कि वो कब आपका हमारा ऐसे हिट करेंगे, कहाँ पर कर सकते हैं, कहाँ पर हमारा ऐसे हिट करें, कहाँ पे हमें ऐसे लगाना चाहिए, अब कहाँ पे हमें निकल जाना चाहिए, कहाँ में अपना टारगेट हिट होना चाहिए। मतलब इस बारे में हमें अब धीरे धीरे क्या है पता चलने लगा है। तो ये समझाने के लिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है। जो माइकल जे हिडनस्टोन है, उन्होंने इस आईटीसी मेथड को डेवलप किया था, जिसका पर्पज़ क्या था, जब इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो है और उनकी लिक्विडिटी है उस कॉन्सेप्ट को समझाने का पर्पस है उनका। तो उन्होंने बताया कि ज़्यादा जो रिटेलर्स होते हैं ट्रेडिंग में वो फेल क्यों जाते हैं। वो तो सबको पता है क्यों फेल हो जाते हैं, लेकिन वो क्यों फेल हो जाते हैं इसके बारे में बताया। ज़्यादा रिटेलर्स मार्केट को सिर्फ क्या करते हैं, इंडिकेटर और पैटर्न के बेस पर ही देखते हैं, जबकि मार्केट को मेजर मूवमेंट लिक्विडिटी और लार्ज ऑर्डर के इन्फ्लुएंस पर होता है। यानी हमें ज़्यादातर क्या है, जो मूवमेंट कहाँ पर ज़्यादा है, कहाँ पर हो सकती है, कहाँ पर लिक्विडिटी ज़्यादा, हमें उसे देखना है कि कहाँ पर उनके ब्लॉक ऑर्डर कहाँ पर लगे हो सकते हैं, कहाँ पर इनकी लिक्विडिटी है, हमें भी वहीं पर ही एंट्री लेनी है, और कहाँ पर हमें एग्जिट करनी है वो भी हमें पता चल जाता है इसमें। तो यही आपके आईसीटी के बारे में समझाते हैं आपके हिडनस्टोन। अब जो रिटेलर्स हैं वो फेल क्यों आते हैं, उसका रीज़न भी है। पहले तो हम क्या करते हैं, लेट एंट्री लेते हैं। सबसे पहला हम लेट एंट्री का लेते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है, हम स्टॉप लॉस ऑब्वियस प्लेस पर लगा देते हैं। यदि हमने क्या एंट्री ले ली, हमने सोचा चलो, हमने क्या करा, यहाँ पे मान के चलो हमने यहाँ पर एंट्री ले ली, हमने ले ली यहाँ पर एंट्री, हमने ली। अब हमने क्या करा, यहाँ पर एंट्री ले ली मान के चलो, ठीक है ना। ओके। अब हम क्या करेंगे, यहीं पर थोड़ा सा दूर पर हम क्या करेंगे, इसका स्टॉप लॉस लगा देंगे। लगा दिया हमने। अब क्या हुआ, रिटेलर्स ने क्या किया, आपका स्टॉप लॉस क्या करा। अब क्या, हम तो सोच के चलेंगे यहाँ इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे, लेकिन क्या हुआ, अब आपके क्या इंस्टीट्यूशन आए, उन्होंने क्या करा, उन्होंने देखा कि यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ है, ठीक है, इसके नीचे है, तो क्या करेंगे, यहाँ तक वो लेके चले गए। अब क्या हुआ, आपके ऐसे रेट हो गए, यहाँ पर ऐसे
हिट हो गया आपका। अब देख लिया यहाँ पे क्या हुआ, एसएल हिट हो गया, आपने देखा क्या, ये तो एसएल हिट हो गया हमारा, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, वो क्या करते हैं, हमारे एसएल को देखते हैं कि हमारा एसएल कहाँ लगा होता है, क्योंकि हमारे जो आपके जो आपके का जो हमारे टेलर्स, जो हमारे जो कार्ड्स वगैरह होते हैं, मतलब जो हमारे एसएल वगैरह होते हैं, उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि हमें कहाँ पर हमारे एसएल लगे हो सकते हैं। तो भी क्या है, उसी माइंड को सेट करते हुए ही हमारे एसएल हिट करते हैं हमारे, तो वहीं वो क्या, उनके लिए लिक्विडिटी हो गई एसएल हिट करने की। तो वो जैसे उनके आपके एसएल हिट किया और वापस से क्या हुआ, उसी दिशा में चले गए, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है, इंडिकेटर पर हम ज़्यादा निर्भर रहते हैं। हम ज़्यादा देखो हम किस पर रहते हैं, आपके इंडिकेटर पर निर्भर रहते हैं। हमने इंडिकेटर पर निर्भर रह लिया, हम इंडिकेटर पर ज़्यादा निर्भर होते हैं, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर को इग्नोर कर देते हैं कि हम ये नहीं देखते कि मार्केट कहाँ पर कौन से उसमें है, आपके अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है, मतलब आज मार्केट अप खुला है कि आपके डाउन खुला है, हम ये नहीं देखते। हम सीधे क्या करते हैं, आपका देखते रहे मार्केट बड़ी बड़ी कैंडल बना रही है तो चलो ठीक है अपन घुस जाते हैं। जब तक हम घुसते हैं, जब तक एंट्री लेते हैं, तब तक क्या होता है, इंस्टीट्यूशनल निकल जाते हैं और हमारा क्या होता है, वो लॉस हो जाता है हमारा। रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते हम लोग, फोमो ट्रेडिंग करते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग कर लेते हैं हम लोग, मार्केट मैनिपुलेशन को नहीं समझते, ठीक है ना। तो मार्केट अक्सर उस डायरेक्शन में आता है। सबसे मेन पॉइंट क्या है, मुझे इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपके, वो कैसे जाते हैं, जो मार्केट होता है, मार्केट अक्सर उस डायरेक्शन में टेम्पररी मूव करता है जहाँ पर रिटेलर्स के क्या होते हैं, आपके एसएल होते हैं, मतलब टेम्पररी मूव करेगा। मतलब ये क्या है आपका, उसने देखो मार्केट जा रहा है आपका, ये आपके मार्केट गया, ठीक है ना। अब क्या हुआ, यहाँ पर किसी ने एंट्री ली होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर आपके क्या रहा, एंट्री ले ली, ओके, यहाँ पे ले ली एंट्री, ठीक। अब क्या हुआ, यहीं पे उसने लगा दिया होगा आपका एसएल, ठीक है ना, एसएल लगा दिया। अब क्या करा आपका, उसने यूज़ करा, आपके निकल गए। यहाँ पे आके क्या करा उन्होंने, वापस से एसएल हिट हो गया, एकदम मूव में आया और ये क्या करा, एसएल हिट कर दिया और ये टेम्पररी ऊपर चला गया, हो गया ना आपका। तो ये क्या करता है आपके, ये टेम्पररी होता है, मतलब जाना तो उसको उसी डायरेक्शन में जिसमें वो कर रहा है, मतलब अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड में ही जाएगा, डाउन में तो डाउन में जाएगा, लेकिन क्या टेम्पररी, जहाँ पर, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आपके रिटेलर्स के एसएल कहाँ पर लगे हैं, वो वहाँ पर जाता है और उनके एसएल हिट करता है, ग्रैब करता है और वापस से उसी पोजीशन में चला जाता है जहाँ पर वो मार्केट जा रहा है। तो यही आईसीटी को समझाने का, आईटीसी को में यही समझाया जाता है कि रिटेलर्स का माइंडसेट क्या है, रिटेलर्स आपके क्यों फेल हो रहे हैं, वो बताना चाहते हैं, ठीक है ना। और आईसीटी में क्या है, आपके लिक्विडिटी के बारे में बताते हैं, आपके फ्लो के बारे में बताते हैं, आपके इंस्टीट्यूशनल फ्लो के बारे में बताते हैं कि यहाँ पे कहाँ पर ऑर्डर लगे, कहाँ पर उनको ब्लॉक ऑर्डर लगे, कहाँ पर वो एसएल हिट कर सकते हैं, कहाँ पर, तो ये सब बताने के लिए बताते हैं वो। तो ये बताना था मुझे आज कहना कि आपके आईसीटी क्या है। थैंक यू।